नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं सुरेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि नैनौद पंचायत से आते हैं और अपने सामाजिक कार्यक्रमों का, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह नैनौद पंचायत में करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि सभी को पता है कि नैनौद पंचायत जो है वो राव विधानसभा में आती है। राव विधानसभा में जो विधायक हैं जीतू पटवारी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश के, और उन्हीं के समर्थक जो सरपंच हैं अभी पंचायत में, वह नैनौद के हैं। तो उसके बाद भी आपको वहाँ पर सामाजिक काम करने का जो दायित्व मिला है, कैसे आप उसको पूरा कर रहे हैं? आप विपक्ष में होकर भी वहाँ पर सार्थक भूमिका अपनी कैसे निभा रहे हैं? जैसे अभी हर लॉकडाउन में जो गरीबों को तकलीफ थी, जिनको राशन की आवश्यकता लगी, पहले आरएसएस से हमने सीखा, उनने हमसे मांग करी कि आपको इसके लिए मदद करना है, तो सुबह हमने वहीं से करा। पहले आपने आरएसएस की मदद करी ताकि आरएसएस घर घर उनको फिर उनकी देखा देखी हमने कि इनको ये इतना कर रहा है, उस हिसाब से फिर हमारे यहाँ मजदूर वर्ग था वो हमसे उन्होंने डिमांड करी कि हमारे यहाँ राशन नहीं है। तो फिर हमने धीरे 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 उनको एक का आया, दो आया, फिर हमको लगा कि नहीं, हमको एक तरफ ही सबको देना पड़े। फिर हमारे पहले दिलीप नगर है, उसमें हमने राशन बांटा। फिर सिद्धार्थ नगर है, वहाँ पे करीबन 450 परिवार है। फिर वहाँ पे पहले एक एक दो घर में दिया, फिर ऐसा लगा कि सबको ही देना पड़ेगा। फिर एक तरफा सबको ट्रैक्टर ट्राली में गेहूँ का आटा, गेहूँ अपने घर के थे, उसके चक्की भी अपने घर की, वहीं से पिसा के। सब व्यक्तिगत मदद करी आपने, किसी से कोई सहायता नहीं, किसी की आवश्यकता लगी नहीं। माता रानी की कृपा से सब कुछ है। तो गेहूँ का आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और आपके चाय पत्ती, शक्कर, सब्जियों में सब प्रकार की सब्जी। सिद्धार्थ नगर सब्जियां का बड़ी दिक्कत थी, सब्जी लोगों को नहीं पहुंच पा रही थी। लोगों तक राशन तो पहुंच रहा था, आटा, दाल, तेल तक तो पहुंचा, लेकिन सब्जियों की तकलीफ गाँव में भी आई कहीं कहीं, और शहरों में तो बहुत ही आई, बहुत ज़्यादा आई। तो कैसे आपने सब्जी कैसे पहुँचाई? सब्जी पहुँचाने के लिए भी हमने, हमारा कुछ वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग करा, एडीएम साहब जो उन्होंने भी सहयोग करा, बिल्कुल उनके हिसाब से हमारा सब काम चलता रहा। किसानों ने हमको सब्जी दी और हम उनसे लेके आए और फिर हमने घर घर निकाल करा। तो देखा जाए तो ये दायित्व तो सरपंच का था, उन्होंने भी कुछ सेवा कार्य करे उन्होंने? नहीं, उनके कहने में फुर्सत नहीं है, अपन ये माने अपने से जो बना अपन ने सब। आप अपनी व्यक्तिगत बात करें तो आपसे जो बना आपने पूरा, बस सीधी बात, बिना भेदभाव के, जिसको भी जो मेरी अलग प्रकार की एक सोच है, किसी पर आरोप लगाने की बजाय अपन अपना काम करते रहे, वो बहुत बढ़िया है। मतलब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जो है वो आप रोकना चाहते हैं, या आप बिल्कुल इसमें कोई आप अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं? सीधी बात है कि अपन अपने कर्म करते रहो, दूसरे के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे कितने परिवारों तक आपने राशन की मदद पहुंचाई? करीबन ऐसे वहाँ पे हमारी पंचायत में 4000 परिवार ऐसे होंगे जिनको राशन की आवश्यकता लगी। किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को ज़्यादा भी लगी, 4-4, 5-5 बार भी सारी व्यवस्था है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ही किसी जनप्रतिनिधि की या सामाजिक कार्यकर्ता की असली पहचान होती है। कई लोग तो घर से वायरस के डर के मारे नहीं निकले, लेकिन आप जैसे जनप्रतिनिधि ने घर से निकलने के साथ ही लोगों तक राशन भी पहुँचाया। 24 तारीख को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था और 27 तारीख के दिन से संघ के माध्यम से हमने ये काम चालू कर दिया। तो पंचायत के अलावा भी कहीं सेवा कार्य करा आपने? नहीं, अपनी जो नैनौद पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, उसमें उसी हम उससे फुर्सत नहीं मिल पाया, इतने लोग थे कुछ कर पाए। तो इसमें संगठन का क्या योगदान रहा? तो संगठन से आपको कोई मदद मिली कि? संगठन की कोई मदद नहीं मिली, ये सिर्फ अपने जो पर्सनल निजी वही सब मदद करी। तो भविष्य में जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है या विपत्ति काल आता है, तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं? आगामी समय में भी आप मदद के लिए आते हैं? तो हम ये चाहेंगे कि अब माता रानी की कृपा ऐसी रहे कि अब ऐसा दौर आए ही नहीं, और अगर फिर भी आता है तो उसके लिए हम तत्पर हैं। हमसे खास चर्चा के लिए नैनौद पंचायत से सोलंकी जी पधारे यहाँ पर, इनका स्वागत है, इनसे चर्चा जारी रहेगी। वक्त है अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे इस खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि में।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि में। हमारे आज के मेहमान है सुरेंद्र सोलंकी, जो कि नैनौद पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने कितने सेवा कार्य कोरोना काल में किए। आइए अब जानते हैं इन्हीं के क्षेत्र के नागरिकों से इनके बारे में वे क्या राय रखते हैं। हाँ, यहाँ पर सुरेंद्र जी ठाकुर साहब अपने कुछ लोगों की टीम के साथ आते थे और ज़रूरतमंद जितने भी लोग थे उनको वो पूरी कॉलोनी में वितरण करते थे अपनी तरफ से। क्या वितरित किया जाता था उनके द्वारा? उसमें आटा, चावल, दाल और तेल और प्याज, आलू, इस तरह का सामान देता था। जैसे आप बता रहे हैं प्याज, आलू, तो मतलब सब्जियां भी मतलब वो भेजते थे ऐसा? हाँ, सब्जियां भी उनकी गाड़ी में रख के सब आती थी, हरी सब्जियां भी वो भिजवाते थे। किसके द्वारा आपको राशन और दूसरी चीज़ें जो उपलब्ध कराई? ये भैया की तरफ से इनका सुरेंद्र। क्या नाम है? सुरेंद्र सोलंकी। मतलब उनके द्वारा आपको सहायता पहुँचाई। बराबर खुश है, उनकी संतुष्ट है? क्यों नहीं, बराबर खुश है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, समस्या साथ संकट है कोरोना का, तो हम लोग को दिए मदद बांटे, मतलब आटा, चावल, जो तेल मसाला सब बांटे। उनके द्वारा आपको ये सब चीज़ें बांटी गई? हाँ, सब चीज़ बांटे। ठीक है। क्या नाम है आपका सर? कृष्णा। सर, लॉकडाउन के प्रतिदिन बहुत मुश्किल से कटे लोगों के, तो कैसी समस्या रही है अभी आप तक? समस्या तो हर चीज़ की यही है। किसी को खाने पीने के राशन नहीं था यहाँ पे बल्टी में, किसी के पास सब्जी नहीं, लोगों को पगार नहीं मिली, किसी को मजदूरी नहीं मिली है, तो हालत तो बहुत ख़राब रही है। अब ऐसे समय में अब सबके पास, किसी के पास पैसे नहीं, कौड़ी नहीं। लेकिन हाँ, सुरेंद्र सोलंकी जी, इनको हमने एक बार फ़ोन लगाया था बस, उन्होंने बाकायदा पूरे 3 महीने हमारा साथ दिया। हर 1-2 हफ्ते में जब सामान मंगाया बाकायदा यहाँ आके देखे गए घर पे, कभी सब्जी की भी व्यवस्था करके दी उन्होंने। मतलब आप लोगों को कोई समस्या रहती थी तो आप उनसे संपर्क करते थे, तो उनके द्वारा पूरा सामान वितरण हुआ हमारा। इस प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी, मतलब क्या क्या और उसमें समस्या सारी आय बंद हो चुकी थी, पैसे बिल्कुल नहीं थे, रोज़मर्रा के खर्चों तक के लिए कठिनाई हो गई थी। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो हमारे भाई सुरेंद्र सिंह जी सोलंकी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने राशन, अनाज, इवन सब्जी भी कई बार हम लोगों की बिल्डिंग में आके सप्लाई करी। ये उनका अमूल्य योगदान था। आपका कहने का मतलब राशन के साथ उनके द्वारा सब्जी भी भेजी गई? मतलब और भी अगर कुछ समस्या रहती थी तो आपके द्वारा द्वारा हमें कहा गया था कि आपको जो दिक्कत हो, मेरा नंबर, उन्होंने अपना नंबर हमको दिया था, आप फ़ोन लगा के जब बात करें, निर्भीक होकर के उनको आदमी फ़ोन लगा सकता था, समस्या का हल मिलता था। बिल्कुल। मतलब आप उनकी सेवा से संतुष्ट लग रहे हैं? मेरे को हम पूरे बिल्डिंग वासी सभी उनके बहुत आभारी हैं। इस संकट के समय में वो हमारे खेवनहार की तरह सामने आए। सर, मेरा एक लास्ट सवाल कि आप सुरेंद्र जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, हम तो यही कहेंगे कि जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर के दर्शन करता है, ऐसा व्यक्ति सुरेंद्र सिंह जी सोलंकी है, जिन्होंने वास्तव में नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस बात को चरितार्थ किया है। ये आदमी लोग सब घर पे बैठ गए थे, कोई बाहर जाते ही नहीं थे। और उसके बाद में मैं घर के अंदर तकलीफ भी थी, कोई काम धंधा था नहीं, आदमी लोग सब घर में बैठ के, और बाहर निकलने का काम ही नहीं था उन लोगों को। और फिर हमारे ये आते नेता लोग रहते ना, वो उन्होंने मतलब रक्षा भी अच्छी करी। सुरेंद्र सोलंकी उन्होंने इंतजाम अच्छा करा। किस प्रकार से आपकी सहायता की उन्होंने? सहायता करी उन्होंने, ये सामान ला के दिया हम लोगों को, बच्चे सब खाते पीते थे जो वो ला। बहुत मजदूरी देखी हमने। जैसे कि आप घर के लेडीज़ वर्ग है, लेडीज़ है आप, तो आपको राशन संबंधित आपको ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि घर का जो मेन भार होता है वो आप लोगों पे होता है। तो आप लोगों ने राशन संबंधित कैसी समस्या देखी है अभी तक? समस्या थी, पर उनने राशन प्रॉपर मिल रहा था? सुरेंद्र सोलंकी ने अच्छी सहायता करी, उनने राशन दिया हमको, सब्जी भी आई यहाँ पे, उन लोग बहुत अच्छा करा। ये हरी सब्जी भेजी जाती थी एक दिन छोड़ के, मतलब हरी सब्जियां भी है उनके द्वारा भेजी जाती थी। मतलब पूरे शहर में जहाँ हरी सब्जियां मिलना मुश्किल हो गई थी, उस समय में आप लोगों के घर तक उनने हरी सब्जी भेजी यहाँ पे, सब मिली। आप उनके कार्य से खुश हैं? खुश हैं उनके कार्य से। सर, लॉकडाउन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे को घर में खाने वगैरह की सभी की प्रॉब्लम थी, तो सुरेंद्र जी ठाकुर है जिन्होंने हमारी मुसीबत में बहुत साथ दिया है। सब्जी को लेके खाने पीने के राशन तक का, हमारा हर चीज़ की सुविधा हमारे को बहुत साथ दिया है उन्होंने। हम उनके बहुत आभारी हैं।
तो मतलब राशन से संबंधित, सब्जी से संबंधित उन्होंने सारी सहायता की आपकी? जी सर, उन्होंने हमारी बहुत सारी सहायता की है। ऐसी महामारी के अंदर उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा है, हम उनके बहुत आभारी हैं। तो कैसे संपर्क करते थे आप? आपकी समस्या जब रहती थी तो कैसे संपर्क करते थे आप उनसे? सर, उन्हीं के कुछ लोग थे जो घर घर आके पूछते थे, और कभी कुछ समय हमें अगर ज़्यादा मुसीबत आई तो हम उन्हें फ़ोन लगा के भी बुलाया था। मतलब आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है सर। ऐसी महामारी के अंदर उन्होंने ही हमें बहुत कुछ सपोर्ट करा है, इसके सिवा हमारे को किसी प्रकार का किसी से सपोर्ट नहीं मिला गया है। जिन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके दूसरे दिन से यहाँ पे भोजन की व्यवस्था बनाई थी यहीं पे, और यहीं के लोग सारे के सारे टीम मिलकर उस भोजन की व्यवस्था खुद बनाते थे, खुद पैकेट बना के खुद वितरित करते थे। सारी सामग्री से लेकर सब सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी द्वारा दी जाती थी हमें। तो खाने के पैकेट, राशन वगैरह भी वितरित किया जाता था? उसके बाद जब कलेक्टर साहब के आदेश हो गए थे कि ये खाने के भोजनों को बंद कर दिया जाए, उसके तत्काल दूसरे दिन से सूखा राशन वितरित किया जा रहा था, जिसमें लगातार पूरे 2-2.5 महीने से लगातार आटा चावल तो डेली हो रहा था। उसके बाद 4 बार यहाँ पे राशन किट वितरण की गई है, जिसके अंदर आटा है, दाल है, चावल है, शक्कर है, चाय पत्ती थी, उसके अंदर मिर्ची मसाला, तेल, ये सब 4 बार वितरित किया गया है सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी द्वारा। मतलब आप उनसे संतुष्ट हैं उनके कार्य? उनसे मैं नहीं हुआ, इनसे मेरे को लगता है यहाँ की पूरी मल्टी के नैनोद परिवार, जो नैनोद पंचायत के 880 परिवार, वो सारे ही संतुष्ट होंगे। तो ये थे इनके क्षेत्र के नागरिक जिन्होंने खुले मन से प्रशंसा की सुरेंद्र सिंह सोलंकी की और उनके द्वारा किए गए कामों की। राशन के साथ आपने गर्मी में टैंकर भी चलाया, पानी की आपूर्ति भी की? गए साल भी चलाए थे, बीते वर्ष से जो पूरा 3 महीना पानी का वितरण किया हमने, और अभी भी जारी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसे बहुत सारे जो सिद्धार्थ नगर है, बाहुबली नगर है, नैनोद मल्टी है, जो नगर निगम ने बसाई, पर वहाँ पे भी नगर निगम की तरफ से पूरा व्यवस्था नहीं हो पाती, वहाँ पे भी हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। एक रामकमल रेसिडेंसी है, आपका समर्थ रेसिडेंसी है, नेगी कॉलोनी, उसमें भी ये पानी का वितरण हमारा चल रहा है। तो अभी वर्तमान में पानी की क्या स्थिति है? किस स्रोत से आपकी जल आपूर्ति होती है? उसके लिए भी हमारे कुछ मित्र लोग हैं, वो भी पानी का पैसा नहीं लेते हैं, उनके बोरिंग से फ्री में हमको पानी दे रहे हैं, और हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी जैसे कि लॉकडाउन में हमने देखा कि मजदूरों ने पलायन किया, बड़े शहरों से जो मजदूर थे वो पलायन करके पुनः अपने गाँव में आए, और गाँव में आने के कारण उनके रोजगार की समस्या हुई, उनके खाने पीने की भी समस्या हुई जी। तो ऐसे कुछ लोग आपके गाँव में भी आए जो पलायन करके आए थे, जिनकी व्यवस्था आपको करना पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग ही थे, 5-7 परिवार ऐसे आए भी, इनकी पूरी सारी सभी व्यवस्था हमने करी। तो किस वर्ग के ज़्यादा लोग आपके पंचायत में रहते हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो गरीब वर्गीय पंचायत में रहता है, मध्यम वर्ग भी है, सक्षम वर्ग भी है, और हमने सभी वर्ग की सेवा की, कोई जात पात को हमने अलग हटा के सभी जगह, न्यू कॉलोनी हमारी है, सब उसमें भी हम गए, और हर जगह वहाँ पे भी रमज़ान के महीने में आलू, प्याज, लहसुन और आपका तरबूज, खरबूज, ये चीज़ें हमने सब उनके लिए निःशुल्क आपने? मतलब कोरोना काल में किसी भी धर्म जाति को ना देखते हुए आपने सिर्फ मदद का ही ध्येय रखा और सबकी मदद करी? बिल्कुल, सब मेरे मित्र हैं, और बिल्कुल वो ऐसे रहते हैं मेरे से, परिवार के टाइप ही रहते हैं बिल्कुल, जितने भी वहाँ का। तो पूरे रमजान काल में उनको आपने किसी भी राशन सामग्री की कमी नहीं आने दी? आप उस क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सुरेंद्र ठाकुर का नाम वो किस प्रकार से लेते हैं, इतनी उनकी सेवा बनी। मतलब आपने सेवा कार्य कर करके उनके दिलों में भी अपनी जगह बनाई, और एक परिवार के दिलों में वो काफ़ी पहले से भी बहुत अच्छा मेरा उनसे सबसे संबंध है। बहुत अच्छे जो वहाँ की माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी मेरे को बहुत अच्छा। तो भविष्य में अगर आपको पंचायत का सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो आपके दिमाग में क्या है? आपके पंचायत को लेकर क्या सपने हैं कि आप इस पंचायत को ऐसा बनाना चाहते हैं? पहले भी मैं जनपद सदस्य रह चुका हूँ, उसके 10 साल पहले मैं उप सरपंच भी था वहाँ पे। बहुत अच्छे वहाँ पे कार्य किए मैंने, करवाए हैं मेरे माध्यम से, इसलिए जनता की नज़रों में। तो भविष्य में आपको नैनोद पंचायत की कमान जब मिलेगी उसके बाद ही आप पूरी शक्ति के साथ वहाँ की जो समस्या उसका निराकरण कर पाए? बिल्कुल, ये से आपका सोचना है। हमारी राजनीति न्यूज़ की शुभकामना आपके साथ है। भविष्य में हम चाहते हैं कि आप और ऊर्जावान बने और सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर करें, और आपके क्षेत्र की जो समस्या है
वो आप निपटाते रहें। ये थे सुरेंद्र सोलंकी, जो कि नैनौत पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कई सेवा कार्य वहाँ पर किए हैं और कई समस्याओं को निपटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। चूंकि अभी ये उस पद पर नहीं है कि उन समस्याओं का निदान कर पाए, लेकिन भविष्य में जब ये उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो इन्होंने कई समस्याओं को अपनी प्राथमिकता में रखा है, चाहे वो जल समस्या हो या सिद्धार्थ नगर के अस्थायी कनेक्शन की बात हो। निकट भविष्य में ये उन सब समस्याओं का निदान बहुत शक्ति के साथ करेंगे। अगली बार फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।